अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवीरा पाशा। एक नया दिन, एक नया वीक, मंडेज, नो मंडे ब्लूज हियर बिकॉज बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पे। कुछ अच्छी खबरें और कुछ लोगों के लिए अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं खबरें। उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। क्या चल रहा है इस वक्त स्पोर्ट्स में, व्हाट आर दी ब्रेकिंग न्यूज़, व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स नजर डालते हैं। सो व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले तो PSL 7 का सप्लीमेंट्री एंड रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया और सप्लीमेंट्री कैटेगरी की पहले राउंड में कराची किंग्स ने एट लास्ट साहिबजादा फरहान को जो है वो ऑप्ट कर लिया, चूज कर लिया। उसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लाहौर कलंदर्स ने इमरान रंधावा को, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मूसा खान, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने डीन लॉरेंस, मुल्तान सुल्तान ने डेविड विली को और पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद उमर को ऑप्ट कर लिया। और इसी तरह और खिलाड़ियों को ऑप्ट किया गया, बट जितने बड़े बड़े नामों की बात हो रही थी उतने बड़े नाम हमें दिखे नहीं। साथ ही साथ जब PSL 7 की बात हो रही है तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को PSL 7 के लिए NOC देने से मना कर दिया। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट साउथ अफ्रीका ग्राहम स्मिथ का ये कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें हमारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स और तैयारी करें टूर टू न्यूजीलैंड की, जो कि 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। आगे PCB अवार्ड्स के हवाले से बात करें। PCB अवार्ड्स 2021 का ऐलान हो गया। किसने जीता अवार्ड और कौन चूक गया और किसको नहीं मिला अवार्ड, आगे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इस प्रोग्राम में PCB अवार्ड्स के हवाले से। एशेस की बात करें तो एशेस का 4th टेस्ट इंग्लैंड ने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने में कामयाब हो गए बिकॉज आखिर तक डटे रहे, जमे रहे। एंडरसन और ब्रॉड ने जो है वो विकेट नहीं दी अपनी और एक विकेट से रोक कर और ड्रॉ कर लिया इस मैच को, यानी 5-0 करने का जो ख्वाब था ऑस्ट्रेलिया का वो पूरा नहीं हो सकेगा। नोवाक जोकोविच की बात करें तो डिटेंशन उनकी ख़त्म हो चुकी, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने हक में फैसला कर दिया। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जोकोविच बगैर वैक्सीनेटेड होकर ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल पाएंगे कि नहीं। ये थी आज की गर्मा गर्म खबरें और अब डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ें। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन शाहिद खान आफरीदी। लाला खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। लाला, इससे पहले कि मैं आपसे डिस्कशन का आगाज़ करूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवार्ड्स का ऐलान किया। वो अवार्ड्स के लिए कौन अवार्ड्स में था और कौन नॉमिनेशंस थी, कौन जीता, आपको डिटेल्स में पहले वो बता दें और फिर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं। सो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में आलिया रियाज थी, अनम अमीन, फातिमा सना एंड निदा डार। एंड द एक्सपीरियंस निदा डार हैज़ वन इट। डिटेल में ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि फातिमा सना हैज़ बीन चोजन एज द ICC प्लेयर, मगर यहाँ पे निदा डार को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर की बात करें तो फवाद आलम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन शाह आफरीदी ये नॉमिनीज थी। एंड शाहीन शाह आफरीदी को जीत हासिल हुई, इस कैटेगरी में अवार्ड मिला 3 for 31 जो कि इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड T20 में उन्होंने हासिल किया था। देन T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो उसमें नॉमिनीज थी हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी और इस कैटेगरी के विनर हुए मोहम्मद रिजवान जिन्होंने 29 T20 इंटरनेशनल्स खेले और 1326 रन बनाए। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो इसकी नॉमिनीज थी बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी। और जब बात करते हैं कि जीता कौन तो ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, द कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान। उसके बाद टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में जो नॉमिनेशन थी वो थी आबिद अली, फवाद आलम, हसन अली एंड शाहीन शाह आफरीदी और ये अवार्ड गया हसन अली को। एंड इन द एंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम नॉमिनी थी, हसन अली नॉमिनी थी, मोहम्मद रिजवान नॉमिनी थी और शाहीन शाह आफरीदी नॉमिनी थे और ये अवार्ड गया टू नन अदर देन मोहम्मद रिजवान। व्हाट अ ब्रिलियंट ईयर फॉर मोहम्मद रिजवान। और इसी के साथ ही जो है मैं शाहिद खान आफरीदी के पास वापस आऊँगी। और लाला, मोहम्मद रिजवान के लिए कितना बेहतरीन साल रहा, ये हमने पहले भी बात की है, मगर अब जब अवार्ड्स की भरमार मोहम्मद रिजवान के लिए हो रही है तो ये बात करना फिर से ज़रूरी बनती है। PCB को इस बात पे मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया प्लेयर्स के लिए। ये इसमें प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हर प्लेयर की कोशिश होती है कि उसको ये अवार्ड मिले।
और साथ में अगर जितने भी प्लेयर्स को ये अवार्ड्स मिले उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और जिसकी वजह से उन्हें प्राउड फील कर रहे होंगे वो, उनकी फैमिली। ये इनिशिएटिव बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ साथ में अगर देखे जाए तो हर एक कैटेगरी में अलग प्लेयर आपको नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस जो जिन प्लेयर्स को नहीं मिल सका वो अपने आप को नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार रखे कि वो उस साल में टॉप परफॉर्मर्स होंगे, जिसकी वजह से उन्हें ये अवार्ड मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये इस पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बोर्ड को। और गुड लक जो प्लेयर्स इंशाल्लाह अगले साल के लिए ये अवार्ड जीतने के लिए उनको और ज़्यादा मेहनत करें ताकि उनको भी अवार्ड मिल सके। बिल्कुल। अब हम लाला, अगर मैं आपसे बात करूं क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, अभी हम हेडलाइंस में भी बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरे मुल्कों की काफ़ी मदद करते हैं, बट इन कंपैरिजन हमारी मदद के लिए कभी भी कोई मुल्क उठ के नहीं आता। क्रिकेट साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड जो है, टीम इंग्लैंड रवाना हो जाती है कोविड की वजह से, ऑस्ट्रेलियन टूर करना होता है साउथ अफ्रीका का, वो कैंसिल कर देते हैं और पाकिस्तान टीम वहाँ जाती है और साउथ अफ्रीका के लिए खेलती है क्योंकि इवेंचुअली फाइनेंशियल हालात जो है वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के बेहतर नहीं हो रहे होते। बट अब जब PSL 7 की बात होती है और ये पता चलता है कि नहीं जी उनकी डोमेस्टिक लीग जो है वो कैंसिल हो गई है, तो NOC नहीं मिलती क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से और ग्राम स्मिथ जो है वो रोक लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को PSL 7 में शिरकत के लिए। आपको लगता है कि हर दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है और हेल्प करता है दूसरे बोर्ड्स की, मगर जो हमारा बैकडोर चैनलिंग, हमारी बैकडोर रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं है? देखें सवेरा, आपको रिलेशनशिप बेहतर करना ये चेयरमैन का काम है हर बोर्ड के साथ। इस पे पहले भी मेरी और आपकी बात हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें पाकिस्तान टीम हमेशा हर जगह हर मुल्क को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की है। जब हम खेल रहे थे तो हमें इंडिया में से काफ़ी थ्रेट्स मिल रही थी, लेकिन जब गवर्नमेंट की क्लियरेंस आ गई फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे इंडिया खेलने। इवन कि बांग्लादेश में भी गए जब मुश्किल हालात थे। पाकिस्तान टीम ने हर एक मुल्क की क्रिकेट को सपोर्ट किया है, उनके फैंस को जाके एंटरटेन किया है। तो मेरे ख्याल में पास्ट से सबक सीखना चाहिए। आगे कोई एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि डिस्कस करनी पड़ेगी रमीज़ भाई को हर बोर्ड्स के साथ। जैसे इंग्लैंड में कोविड था तो पाकिस्तान टीम ने जाके सपोर्ट किया और जब पाकिस्तान की बारी है तो उन्होंने इशू बना दिया इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने की है। वो साउथ अफ्रीका वो टीम नहीं रही जो हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल में अगर स्मिथ ने ये डिसीजन लिया, मे बी ये वहाँ की क्रिकेट की इंटरेस्ट में लिया होगा कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी है। लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पाया कि जब पाकिस्तान टीम टूर कर रही थी, जब साउथ अफ्रीका में थी, साउथ अफ्रीका से मैचेस चल रहे थे, उनके 2 3 4 प्लेयर तो चले गए थे IPL खेलने, तो उनको वहाँ पे ख्याल नहीं आया। यही तो बात है कि मतलब जब नेशनल इंटरेस्ट की वो बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि नेशनल टीम से खेलना वो प्रायोरिटी है, अंडरस्टूड, वाकई वो प्रायोरिटी है, हम सब इस पे एग्री करते हैं। मगर जब नेशनल टीम खेल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त जब उन्होंने लीग में भेजना प्रेफर किया अपने प्लेयर्स को, क्या ये मैं ये बात समझूं कि क्योंकि जो प्लेयर्स, जिस बोर्ड के प्लेयर्स, जिस मुल्क के प्लेयर्स IPL में शिरकत करते हैं, उस बोर्ड को भी 10% मुआवजा मिलता है, क्या ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह हो सकती है? देखिए, नो डाउट इस वक्त इंडिया बोर्ड जो है वो जिसको चाहे बुलाए और जिसको चाहे ना बुलाए, ये हम सब मानते हैं और मानना भी चाहिए। जो हकीकत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है फाइनेंशियली, और उनकी पॉलिसीज़ बहुत तगड़ी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, हर कोई खेलना चाहता है इंडिया से। अगर जो नहीं भी खेलना चाहता, उनके पास पैसे की इतनी ताकत है कि उस चीज़ से वो उनको रोक देती है। तो ये हम सबको मानना चाहिए। अब हमारा बोर्ड फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर हम ज़्यादातर कोशिश हमारी यही है कि हम अपनी परफॉर्मेंसेस से और जीत के दुनिया को एक मैसेज दें कि पाकिस्तान जो है वो एक टीम है और पाकिस्तान जो है हम चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में आए। तो हमारे पास अलग तरीका है, उनका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका आप पैसों से, मेरा मतलब है कि हर चीज़ आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ सवेरा आपसे पॉलिसी के हवाले से, पहले हम अपने एक दफ़ा पाँव पे खड़े हो जाएं। जब कोई चीज़, कोई मुल्क, कोई सिस्टम एक पाँव पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर वो
दूसरों को अगर आंखें भी दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, लेकिन पहले अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं आ रहे, कोई इशू नहीं है, उनके बगैर भी PSL जो है वो बहुत तगड़ी यहाँ की क्रिकेट हर प्लेयर मानता है, हर ओवरसीज क्रिकेटर खेलना चाहता है PSL, उनको स्टैंडर्ड का पता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लाला, जब हम PSL की बात करते हैं तो PSL 7 के अभी जो ड्राफ्ट हुआ, जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ सप्लीमेंट्री प्लेयर्स का, तो साहिबजादा फरहान को अब सप्लीमेंट्री एंड रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जब हुआ है तो उसमें ऑप्ट किया गया, जब मीडिया ने शोर मचाया और जब मीडिया ने जो आवाज़ उठाई साहिबजादा फरहान के लिए। ये वो खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है और अभी PCB का अवार्ड भी मिला इनको। सो इसका मतलब ये कि आपको मीडिया का प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, तभी कोई खिलाड़ी खेलेगा, और परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं होती। मीडिया, बिल्कुल मीडिया है किस चीज़ के लिए? अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए मीडिया है। और मेरे ख्याल में अगर आप लोगों ने प्रेशर डाला है तो बहुत अच्छा किया, होना चाहिए। एक प्लेयर को अवार्ड भी मिल रहा है, एक प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, और उसको एटलीस्ट PCB के ऐसे प्लेयर्स जो कि लिस्ट में होने चाहिए सारी फ्रेंचाइज के लिए कि जी ये प्लेयर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा डोमेस्टिक के लिए परफॉर्म किया है। कोशिश करें कि इनमें से हर फ्रेंचाइज जो है वो इन लड़कों को ले, इनमें से सेलेक्ट करे, तो ये तो होना चाहिए। आई नो कि फ्रेंचाइज की अपनी एक प्लानिंग होती है टीम बनाते वक्त, उन्हें भी बहुत कुछ देखना होता है, और टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। तो लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ कि बोर्ड को ऐसे प्लेयरों के नाम देने चाहिए हर फ्रेंचाइज को कि जी आपने इनमें से लड़के लाजमी रखने, हर फ्रेंचाइज ने। बिल्कुल। और जहां आवाज़ उठाने की बात हो रही है लाला, आपको लगता है कि अहमद शहजाद के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए? बिकॉज मुझे एकदम से ये लगता है कि हम एक खिलाड़ी बनाते हैं और कुछ अरसे बाद हम उस खिलाड़ी को ऐसे साइडलाइन करते हैं कि वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाता है। PSL 7 में दूर दूर तक अहमद शहजाद नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने काफ़ी अरसा खेला है, आपके अंडर अहमद ने काफ़ी अरसा खेला है। हाउ डू यू रैंक हिम एज अ प्लेयर, एंड आपको लगता है कि PSL 7 में वो जगह बना सकते थे? देखिए, कुछ प्लेयर होते हैं जो बड़े शॉर्टकट तरीके से आते हैं, बड़े शॉर्ट टाइम के लिए फिर आते हैं, ठीक है ना। अहमद शहजाद ने काफ़ी क्रिकेट खेली है। आज भी अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान के पास अगर कोई ऑप्शन है ओपनर के लिए तो अहमद शहजाद बहुत अच्छी चॉइस है। मेरे साथ KPL के अंदर जब उसने कुछ आध इनिंग्स के लिए आउटस्टैंडिंग, बड़ा अच्छा पॉजिटिव लग रहा था, जो उसके अंदर काफ़ी अरसे से मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ा सा प्रेशर लेके खेल रहा था, लेकिन जब वो अपना गेम खेलता है, नेचुरल तरीके से खेलता है, तो मेरे ख्याल में वही उस लड़के की स्ट्रेंथ है। फ्रेंचाइज आई डोंट नो, हर फ्रेंचाइज जो है वो एक राय रखती है अहमद के बारे में, या उमर अकमल के बारे में, या और कुछ प्लेयर्स हैं उनके बारे में राय रखती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अहमद टीम से काफ़ी देर बाहर रहने के बाद वो उसके अंदर थोड़ी बहुत मैंने चेंजिंग देखी है, और थोड़ी बहुत चेंजिंग होने वाली भी है। लेकिन जो अच्छी चेंजिंग है उसके अंदर ये है कि वो ज़्यादा अपने मेहनत कर रहा है और अपने क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से मुझे वो चीज़ उसकी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक लड़का वापस आया जो पाकिस्तान के लिए खेला है। ये फ़ौरन इस तरह नहीं कर देना चाहिए कि आप बिल्कुल ही डिलीट कर दें अपनी लिस्ट में से। आई होप कि इंशाल्लाह उसको फ्यूचर में चांस मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। और बेस्ट ये है कि जहाँ जहाँ क्रिकेट अहमद शहजाद को मिल रही है वहाँ वहाँ वो परफॉर्मेंस उसको उस लेवल की देनी पड़ेगी कि सबको नज़र आए कि एक लड़का जान लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, कम बैक करना चाह रहा है। बिल्कुल। सो ये तो PSL 7 के हवाले से बात हो रही है। अब लाला, एक बहुत रेगुलरिटी में बात हो रही है, आपसे भी कहीं एक इवेंट पे ये सवाल पूछा गया, पावर हिटिंग कोच की बात मुसलसल हो रही है। आपसे तो खैर ये सवाल पूछा गया था वेदर अगर आपको ये ऑफर की जाती है कि आप पावर हिटिंग कोच बने, PCB की तरफ से लेट्स से आपको ऑफर की जाती है, वुड यू गो फॉर दैट? देखिए, मेरे लिए पाकिस्तान टीम से खेलना ही मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए, जब मैंने डेब्यू किया, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था वो। पाकिस्तान की एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके साथ मैं काफ़ी अरसा मुंसलिक रहा, और मैं ये समझता हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी PCB को, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल हाजिर रहूँगा। ये जो पावर हिटिंग का जो कोचिंग का एक कॉन्सेप्ट, या उन्होंने कोई सच इसको डिस्कशन में आई है ये चीज़, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसी को भी ले सकते हैं। आई मीन सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही हूँ बेस्ट चॉइस, नहीं,
आपके पास और भी मुल्क में ऐसे प्लेयर रह चुके हैं पाकिस्तान के जो कि अच्छी हिटिंग करते थे, जिन्हें पता है कि क्या बैलेंस क्या होता है, कौन सी बॉलों पे आई कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये सारी वो चीजें हैं। नाम हो जाएं कि कौन कौन आपको लगता है जो पावर हिटिंग कोच की कैटेगरी में आ सकते हैं हमारे फॉर्मर प्लेयर्स? देखें, हर प्लेयर कुछ होता है जो टाइमिंग के साथ शॉट्स मारते हैं, कुछ पावर के साथ शॉट्स मारते हैं, लेकिन मारते वही हैं, रन वही छक्का चौका ही मारना है उन्होंने। अगर आपके पास अब्दुल रज़ाक हैं जो कि अभी मेरे ख्याल में सिलेक्शन का हिस्सा है, और मैं नहीं समझता कि अब्दुल रज़ाक जैसा बंदा ऑफिस में बैठ के लड़के सेलेक्ट कर रहा हो। आई थिंक कि उसकी सारी खिदमात ग्राउंड के अंदर रही हैं एज अ गुड ऑलराउंडर। पाकिस्तान से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं, हिटिंग उसकी आउटस्टैंडिंग हिट हैं। आई मीन कि आपके पास चॉइस है रज़ाक की। अब्दुल रज़ाक जो है वो कोचिंग भी अभी कर रहे हैं डोमेस्टिक टीम के लिए। बट लाला, फिर जब मैं पावर हिटिंग की बात करती हूँ, आपने उस टाइम फ्रेम में पावर हिटिंग की जिस वक्त T20 की शुरुआत नहीं हुई थी, अलग अलग बातें कही जाती हैं। आपके लिए खास तौर पे कहा जाता था कि रिस्ट चौड़ी है, इस वजह से आप पावर हिटिंग कन्वीनियंटली कर लेते हैं। किसी की शोल्डर ब्लेड स्ट्रांग होने की बात की जाती है, किसी के फोर आर्म स्ट्रांग होने की बात की जाती है। असल में व्हाट इज द आर्ट फॉर पावर हिटिंग? देखिए, पावर हिटिंग का जो मेन है वो ये है कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आए तो बॉटम हैंड आप थोड़ा सा टाइट पकड़ते हैं, इसलिए कि बॉल उठाना होता है आपको। आई कोऑर्डिनेशन, सर ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए। लाइक अगर आप देखें सवेरा, बेसबॉल प्लेयर की पोजीशन देखी है आपने, जब वो बिल्कुल तैयार होता है यूं करके अंदर, फिर उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती जब तक बॉल डिलीवर ना हो। तो असल चीज़ बैलेंस है बॉडी का, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर शॉट मारते हुए नहीं हिलना चाहिए, जो कि हमारा बहुत दफ़ा हिलता है, जिसकी वजह से पूरा मिडिल नहीं होता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जब ग्राउंड में होते हैं प्लेयर्स, तो वो क्रिकेट की ज़बान ईजी है समझाना उनको, लेकिन दो तीन चीज़ें बेसिक ही हैं। बाकी बॉल को ज़ोर से मारना। अब ऑस्ट्रेलियंस देखे जाए तो ऑस्ट्रेलियन कितने बड़े बड़े ग्राउंडों में T20 खेलते हैं। ये नहीं कि T20 का मैच है तो बाउंड्री 65, 70 या 75 कर दो। उनकी बाउंड्रीज बड़ी ही होती हैं कि हिट मारे तो बिल्कुल 90 मीटर ही हो। तो वो उससे बंदे का, फिर वो जब ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के अंदर ये चीज़ है, तो वो उस सिस्टम को जब वो बाहर आते हैं और हमारे माहौल में आते हैं जहाँ 65-70 की बाउंड्री है या ज़्यादा से ज़्यादा 75 की बाउंड्री है, तो उसके लिए बड़ी हिट मारना जो है ना वो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उस चीज़ की प्रैक्टिस वो डोमेस्टिक क्रिकेट में करके आया है। एक चीज़ जो है जो हमने ज़रूर जिस पे बात करनी है, जब हम एशेज़ की बात करते हैं, जाहिर सी बात है एशेज़ एक बहुत बड़ा क्लैश है, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, मगर जल्दी से हम एक ब्रेक पर जाएंगे और वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। और ब्रेक पे जाने से पहले अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रही थी। लाला हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एशेज़ की लाला जहाँ मैं बात कर रही हूँ, 3-0 बहुत आराम से जो है वो ऑस्ट्रेलिया कर चुका था इंग्लैंड को। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया मिनोज की तरह जो है वो लिटरली एशेज़ में मार रहा है, मगर अब जब चौथे टेस्ट की बात आई तो डटे रहे, जमे रहे। ब्रॉड और एंडरसन ने अपनी विकेट नहीं दी और आखिरकार ड्रॉ करने में कामयाब हो गए चौथे टेस्ट को। लाला, जब मैं टेस्ट मैचेस की बात करती हूँ, एशेज़ के स्टेचर की बात करती हूँ, आपको लगता है इंग्लैंड को वाकई वापस जो है वो स्क्वायर बोर्ड पे जाना पड़ेगा और अपने आप को वापस सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने दी है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उनका माइंड सेट, आई थिंक वो बड़े क्रिकेट के, बड़े मैचेस के बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड जैसी टीम, क्योंकि इंग्लैंड भी नो डाउट उनके पास भी जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनका स्क्वाड बड़ा ज़बरदस्त है। बेंच के ऊपर भी जो लड़के बैठे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई मजाक नहीं है। और साथ में जो ये सीज़न चल रहा है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया की। इंग्लैंड ने, मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने अगर ड्रॉ किया तो ये इंग्लैंड के लिए भी मैं समझता हूँ कि जीत ही है ड्रॉ जो है। बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल होता है और उस्मान ख्वाजा की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही और जिस तरह से परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई, वाकई ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना जो है वो बहुत मुश्किल होता है।
इन दी एंड लाला, PSL 7 की अगर मैं बात करती हूँ, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतने कोविड के री-राइज के ऊपर, जिस तरह ओमिक्रॉन फैलना शुरू हो गया फिर से, उसमें जो है अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डटा हुआ है PSL 7 कराने के लिए। मुश्किलात बहुत हैं, मगर इन मुश्किलात को इंशाल्लाह हम सर करेंगे सब मिलके। बट क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या एक्सपेक्ट करें PSL 7 से? देखें, इनिशिएटिव बहुत बड़ा है, ब्रांड है हमारा, और हम सब की कोशिश है कि PSL इस साल भी जिस तरह पिछले साल 6 साल से माशाल्लाह से कामयाब होते आ रहे हैं, 7वां सीज़न भी बड़ा ज़बरदस्त रहे। सारे हम सब तैयारी भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल लड़के, हर लड़का बबल में जाने से पहले अपनी ट्रेनिंग है, अपनी नेट सेशंस वगैरह सब कंप्लीट कर रहे हैं। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी लीग जिसकी ख्वाहिश करते हैं लोग खेलने की, जितने भी ओवरसीज़ क्रिकेटर्स का एक्सपीरियंस रहा सबने बहुत इंजॉय किया। टफ क्रिकेट होती है, बॉलिंग बैटिंग इंजॉय करने वाली होती है, क्राउड आता है, क्राउड एंटरटेन होता है। और हमारे यहाँ तो वैसे अभी फ़िलहाल टीमें नहीं आ रही, लेकिन ये कि PSL के होने से अपने प्लेयर्स को, जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको अपने फैंस के सामने खेलते हुए अच्छे लगते हैं, और सारे एनर्जी के साथ सब क्रिकेट खेलते हैं। और लोग भी जिस तरह हम क्रिकेटर्स इंतज़ार करते हैं कि कब होगी PSL, इसी तरह क्राउड जो है वो क्राउड कामयाब बनाता है क्रिकेट को, लीग को, और उनको भी बेहद ज़्यादा इंतज़ार है। सवेरा मेरे ख्याल में आपको भी इंतज़ार होगा कि जल्द से जल्द PSL शुरू हो जाए। बिल्कुल जी, सबको इंतज़ार है, सारे पाकिस्तानियों को इंतज़ार है, मुझे लगता है क्रिकेट फ्रेटर्निटी के सारे लोगों को इंतज़ार है कि कब PSL 7 शुरू होगा। मगर एक चीज़ का लाला और सबको बहुत इंतज़ार है, और मेरा ख्याल से उन प्लेयर्स को जो रेगुलरिटी में ज़्यादा नहीं खेलते उनको भी इंतज़ार है। लेजेंड्स लीग जो कि दोहा में खेली जाएगी, आप भी उसका हिस्सा हैं, बहुत बड़े बड़े नाम उसका हिस्सा हैं, बहुत ऐसे खिलाड़ी जिनको हम खेलते हुए देखते हुए हम भूल गए थे कि वो कैसे खेलते हैं, वो वापस हमें एक्शन में दिखेंगे। कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस होने वाला है? ऑब्वियसली सारे पुराने दोस्तों के साथ जिनके साथ खेले हो, जिनके अगेंस्ट आप खेले हुए, वो सारे एक जगह जमा होते हैं। और ये बड़ा अच्छा, ये भी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि जितने पुराने क्रिकेटर्स हैं वो एक दफ़ा दोबारा ड्रेसिंग रूम्स शेयर करते हैं। ये अच्छी बात है सवेरा, आप जो पुराने क्रिकेटर्स मिलते हैं, डिफरेंट मुल्कों से ताल्लुक़ होता है उनका। तो जो मैं कभी कभार बात करता हूँ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे ख्याल में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, देखेंगे, सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात होगी, उनको कोशिश करेंगे कन्विंस किया जाए, इसलिए कि सारे सीनियर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की सिचुएशन सिक्योरिटी के हवाले से, जो टीमों के प्लेयर्स पहले आ चुके हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये एक तरीका है रिलेशनशिप, ऐसे बीन एम्बेसडर्स, आप यही चीज़ आप शेयर कर सकते हैं दूसरे क्रिकेटर्स के साथ। बट लाला, जब मैं बात करती हूँ बहुत सारे क्रिकेटर्स इस लीग का हिस्सा बनेंगे, कोई एक ऐसा खिलाड़ी जिससे यू आर लुकिंग फॉरवर्ड जिनके साथ खेलने के लिए? सवेरा मुझे तो यकीन मानो पता भी नहीं कि कौन कौन आ रहे हैं, मुझे ये पता है कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, नहीं, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं और वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज इन खिलाड़ियों को जो है हमने इतने अरसे से एक्शन में नहीं देखा, सो इन सबको एक्शन में देख के जो है बहुत मज़ा आएगा। मगर आई होप आप लोग, बस मुझे यही पता है कि सारे बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बस सवेरा मुझे ये पता है कि सारे बड़े नाम आ रहे हैं। बट आई होप कि आप लोग एंजॉय करें खेलते हुए और वापस उस एरा में चले जाएं जहाँ उस एरा में आप लोग सब साथ मिलके खेल रहे थे। बट अज़हर महमूद हमारी तरफ से हैं, यूनुस खान हैं, शुएब अख्तर हैं, पाकिस्तान से तो काफ़ी प्लेयर्स हैं, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं। सो ये तो लॉट है जो पाकिस्तान से लॉट है, मगर उसके अलावा जो है और दुनिया भर से भी जो है वो खिलाड़ी आएंगे, हिस्सा बनेंगे। बट थैंक यू लाला, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, एंड आई होप कि आप इसको भी इंजॉय करें, लेजेंड्स लीग को, और उसके बाद PSL 7 का शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन अब कर लेते हैं PSL 7 के हवाले से। PSL 7 की सप्लीमेंट्री एंड रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के हवाले से हम बात करते हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे कोरेस्पॉन्डेंट, समा TV के कोरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कादिर ख्वाजा। कादिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा। अच्छा,
अच्छा कादिर, जब मैं बात करती हूँ PSL 7 के ड्राफ्टिंग की तो बहुत ज़्यादा एम्फसिस किया गया था, बहुत ज़्यादा रमीज़ राजा की तरफ से भी एम्फसाइज़ किया गया था कि बड़े खिलाड़ी आने चाहिए इस दफ़ा PSL 7 में, और सब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये ड्राफ्ट इस वक्त होगा, ये फाइनल ड्राफ्ट होगा, आखिरी ड्राफ्ट होगा, तो इस वक्त हमें बहुत बड़े बड़े नाम दिखेंगे। बट आपको लगता है कि कहीं चूक गए? देखिए सवेरा, बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया है कि रमीज राजा ने जिसमें पॉइंट आउट किया था कि सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग जो 7 सीजन है उसमें बड़े बड़े नाम आएंगे, लेकिन बड़े नामों को लाने के लिए बड़ा बजट चाहिए होता है। फ्रेंचाइजीज एग्री नहीं की थी और इतलात ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL मैनेजमेंट ने काफी जद्दोजहद की थी खिलाड़ियों से जो है उनसे बातें करने की, उनको कन्विंस करने के लिए, और एक दिन इजाफी भी मांगा था जिस तरह 7 को होनी थी। उसके बाद फिर 8 जनवरी को जो है वो ड्राफ्टिंग हुई, मिनी ड्राफ्टिंग। उसमें सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पहले राउंड में जो है वो कराची किंग्स ने डोमेस्टिक हाई परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान, जिनको इग्नोर किया गया था PSL ड्राफ्टिंग में पहले, उनको दोबारा पिक किया, और लाहौर कलंदर ने इमरान रंधावा को पिक किया, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मूसा खान, क्वेटा ग्लैडिएटर ने बेन लॉरेंस को, और मुल्तान सुल्तान ने डेविड विलेट, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद उमर को पिक किया था। और सप्लीमेंट्री कैटेगरी के दूसरे मरहले में मुल्तान सुल्तान की पहली पिक थी, उसमें रिजवान हुसैन, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने गुलाम मुर्तजा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जाहिर खान, लाहौर कलंदर ने फास्ट बॉलर आकिब जवेद को पिक किया, जबकि कराची किंग्स ने जॉर्डन टॉमसन को पिक किया था। इसी हवाले से जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट थी उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने नवीन उल हक की जगह लुक वुड को पिक किया था, और कराची किंग्स ने टॉम एबल की जगह एलिस्टर फर्नांडो को पिक किया था, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जेम्स विंस की जगह विल स्मिथ को पिक किया था। तो मुल्तान सुल्तान ने डेन स्मिथ की जगह जो है वो जॉनसन चार्ल्स को पिक किया था, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने साका महमूद को रिजर्व में शामिल किया, और लाहौर कलंदर्स ने फिल स्टार्ट की जगह दोबारा अपने जो हार्ड हिटिंग ओपनिंग बल्लेबाज थे बेन डंक, उनको दोबारा हासिल किया, और क्वेटा ग्लैडिएटर ने जैसन रॉय की जगह हेटमेयर को पिक किया, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीशान जमीर की जगह जो है मोहम्मद हुरैरा, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी डोमेस्टिक में, उनको पिक किया। उसके बाद कराची किंग्स ने कासिम अकरम की जगह ताहा खान को पिक किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने नूर अहमद की जगह अली इमरान को पिक किया। जो अभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो इजलास हुआ थोड़ी देर पहले, उसके हवाले से बताएं, वो किस हवाले से था? स्केड्यूल पर बात हुई PSL के हवाले से, क्या अब तक तफसीलात हैं? बिकॉज ओवर द पीरियड हम देख रहे हैं कि कोविड का राइज भी आ रहा है पाकिस्तान में, कहीं कोई हिंड्रेंस तो नहीं को PSL 7 आगे बढ़ते हुए? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग जो 7 है उसका भी कुछ देर पहले मैचेस लाहौर में जो होने हैं उस हवाले से इंतजामात पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयर की है वो अहम इजलास, और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में जो इजलास है उसकी उनमें तमाम तर जो मामला थे वो तय पाए, और उन्होंने हदायत भी जारी की, जबकि इजलास में टूर्नामेंट डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर भी शिरकत कर रहे थे। उसमें DC लाहौर थे, DIG ऑपरेशन थे, CTO लाहौर समेत सूबाई हुकूमत के दीगर सिक्योरिटी अहकाम ने भी शिरकत की। इजलास में जो लीग के मैचेस की सिक्योरिटी और स्टेडियम के बाहर जो फैन जोन बनने हैं उनके इंतजाम को हतमी शक्ल देने पर तबादला ख्याल भी किया गया, और शुरा ने स्टेडियम आमद के लिए तमाम तमाशाइयों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने पर इत्तेफाक। स्केड्यूल जो है वो एज पर डिसाइडेड है, स्केड्यूल में कोई ऊंच नीच तो नहीं हुई है इस इजलास में? नहीं, बिल्कुल जो शेड्यूल है वो अपने बिल्कुल मुताबिक है, और इसमें कोई रद्दोबदल का इम्कान नहीं है, कोई इसी किस्म का जो है वो चेंजेस नहीं है। 27 जनवरी से बाकायदा तौर पर जो PSL 7 है उसका कराची में आगाज होगा, और उसके बाद दूसरी लेग जो है लाहौर में उसके मैचेस होंगे। ये एक तजवीज़ है, ये अभी अपने नाज़रीन को एक खबर देते हैं कि 3 दिन का पहले क्वारंटीन था, और 3 दिन का पहले SOPs में ये शामिल था कि क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन अब ये बात है कि 1 दिन तक, सिर्फ 1 दिन का क्वारंटीन करना होगा। उसके बाद जो है वो आपकी फ्रेंचाइज टीम जो है वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकती हैं, ट्रेनिंग कर सकती हैं, और जो बाहर से खुदा न खास्ता किसी खिलाड़ी को होता है, किसी फ्रेंचाइज के खिलाड़ी को होता है और वो अपने खिलाड़ी को मतबादल लेना चाहता है, तो वो 1 दिन का क्वारंटीन करवाएगा और उसको प्लेयर को शामिल कर लेगा। वो डोमेस्टिक प्लेयर होगा, वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं होगा, वो उसको डोमेस्टिक प्लेयर को 1 दिन का क्वारंटीन करना होगा, 1 दिन का होम आइसोलेशन होगा, उसके बाद जो है वो टीम के साथ एंटर हो सकता है। ये बड़ी अच्छी एक चीज है, और बाकायदा तौर पर 19 तारीख को तमाम स्क्वाड जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और कराची में ही इकट्ठे होंगे। उसके बाद जो है वो 20 को
अपना होम आइसोलेशन करेंगे, एक दिन का क्वारंटीन करेंगे और 21 तारीख से तौर पर ट्रेनिंग का आगाज शुरू। ठीक है कादिर, ये हमारी खबर थी लाहौर से। और अब कराची में क्या चहल पहल है, कराची में क्या सब कुछ हो रहा है, PSL की तैयारियां किस तरह हो रही हैं, क्या हल्ला गुल्ला शुरू हो रहा है, क्योंकि PSL 7 का आगाज़ जो है वो कराची से होगा। शुरू में पहली लेग जो है वो कराची में खेली जाएगी एंड देन ये सफ़र जो है, ये काफिला जो है वो लाहौर की तरफ आगे बढ़ेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समा के कोरेस्पोंडेंट खिज़र आज़म, और खिज़र हमें बताएंगे कि क्या तैयारियां हैं PSL 7 के हवाले से। जी खिज़र। जी शुक्रिया सवेरा। इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर से ही अपडेट कर रहा हूँ। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कुछ दिन कबल कराची का विज़िट किया, जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं उनसे बात की, एक आला सतही इजलास भी यहाँ पर तलब किया गया, जिसके बाद कोशिश यही की जा रही थी कि जो सबसे मेन जो फोकस था वो ये था कि जो एक्सपेक्टेटर्स हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो स्टेडियम आएँ तो उनको कम से कम परेशानी हो, क्योंकि बहुत दूर दूर पार्किंग होती हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो तबदौ की जा रही है। क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में हम ये देखते हैं कि जब शायकीन को ज़्यादा मुश्किलात होती हैं तो थोड़ा बहुत क्राउड जो है वो कम दिखाई दे रहा होता है, जिसको क्राउड को लाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। और अभी से ही PSL काउंटडाउन जो स्टार्ट हो गया है कराची में, क्योंकि कराची से आगाज़ है, इख्तिताम लाहौर में है। 27 तारीख को मैच शुरू होने 17 दिन बाकी हैं। मेरे कैमरामैन अली दिखाएंगे इस वक्त नेशनल स्टेडियम के बाहर हाल है कि इस वक्त जो है वो कटआउट्स लगना शुरू हो गए हैं। स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक, हसन अली, सरफराज, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी का यहाँ पर एक कटआउट लगाया गया है और इसमें जो ऊपर काउंटडाउन चल रहा है 17 डेज लेफ्ट, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7, और उसी के साथ जो PSL की एक बहुत बड़ी सी ट्रॉफ़ी है वो यहाँ पर सजा दी गई है, जिसको लोग गुजर रहे हैं। तो ये नेशनल सिटी एक कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत ही एक मरकज़ी जगह पर वाक़ है, तो लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर अब जो तैयारियाँ हैं वो तो जारी हैं। दूसरी जानिब जो इवेंट का आगाज़ होना है वो तो 27 जनवरी से होना है कराची में, मगर उससे पहले ही टीमों का आना और फिर उनकी प्रैक्टिस सेशन, फिर जो कोविड सिचुएशन है उसके जो SOPs हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तबदौ की जा रही है। कराची का एक बड़ा निजी जो होटल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर जो है वो उन तैयारियों में मसरूफ़ है कि किस तरह से इस PSL को ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के दोनों शहरों में यानी कराची और लाहौर में मुकम्मल किया जाए। जोरों शोरों से जो है वो तैयारियां हो रही हैं और जो ये कटआउट्स हैं उस पर एंजॉय करते हैं, रश लग जाता है, तस्वीरें खिंचवाते हैं इन कटआउट्स के साथ। PSL की गहमा गहमी शुरू हो गई है। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जो पाकिस्तान में शुरू होने वाला है सिर्फ 17 दिन दूर है, तो जिसने वैक्सीनेशंस नहीं करवाई हैं वो भी जल्दी जल्दी करवा लें। ये सारी और जो अपडेट है वैक्सीनेशन कार्ड के हवाले से ये सब हम खिज़र से अभी इंफॉर्मेशन लेंगे, मगर उससे पहले हम अपने एक और कोरेस्पोंडेंट को ज्वाइन इन करवाएंगे। हुज़ैफा खान हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के शायकीन के लिए एक और अच्छी खबर कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो टूर करेगी पाकिस्तान का, बिकॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन टॉड ग्रीनबर्ग कहते हैं कि मैं खिलाड़ियों को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी हिस्सा हूंगा और मैं भी साथ पाकिस्तान टूर करूंगा। खिज़र से हमारी बात हुई, बट अब हुज़ैफा हमें बताएंगे। हुज़ैफा, क्या अपडेट है इस हवाले से? जी सवेरा, जिस तरह की आपने बात की कि एक अहम दौरा और उसमें एक अहम पेशरफ्त, क्योंकि आपने माजी में देखा होगा कि बोर्ड तो काफ़ी हद तक दौरे के लिए राज़ी हो जाता था, लेकिन जो प्लेयर्स एसोसिएशन यानी क्रिकेटर एसोसिएशन जो होती है ऑस्ट्रेलिया में उनको काफ़ी एतराज़ात होते थे। लेकिन इस बार एक मुस्बत बयान उनके चीफ की तरफ से आया है, टॉड ग्रीडमैन, जिनका यही कहना है कि हमने अब तक जो रिपोर्ट्स वेस्ट इंडीज़ के दौरे में जो ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन कराची में आया था उन्होंने जो रिपोर्ट्स पेश की हैं और जो अब तक रिपोर्ट्स उनको मिली हैं वो काफ़ी मुस्बत हैं और उससे बज़ाहिर उनको यही लग रहा है कि दौरा जो है वो प्लान के मुताबिक होगा। हत्ता उनका ये कहना था कि मुमकिन है कि कुछ प्लेयर जो है वो ज़ाती तौर पर नहीं जाने पसंद करें, लेकिन उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, टीम ज़रूर आएगी और टीम के साथ साथ ऑफिशियल्स भी ज़रूर आएंगे। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि न सिर्फ हम लोग जाएंगे और ये दौरा होगा, बल्कि जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है उसकी टॉप डेलीगेशन यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो निक हाकले हैं वो भी पाकिस्तान आने की जो है वो मनसूबाबंदी करा रहे हैं। उनका ये कहना था कि न सिर्फ हमने दौरे करने और एक ताल्लुकात जो हैं वो अपने बहाल करने, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद, तो अब दौरे भी होंगे और साथ साथ ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। इसमें रमीज़ राजा का उन्होंने जिक्र किया कि उनका बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने बावर करवाया कि वेस्टर्न ब्लॉक को कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट मुमकिन नहीं है,
तो उन्होंने यही बोला है कि हम जो है वो ज़रूर पाकिस्तान जाएंगे, हमारे तमाम खिलाड़ी जाएंगे, अगर कोई राज़ी नहीं होता तो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो टूर है वो ऑन है और आइंदा कुछ रोज़ में इसको फाइनल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये अच्छी खबर देने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है कंफर्मेशन आ गई है। बट जाते जाते जल्दी से खिजर एक मैं आपसे अपडेट जरूर लेना चाहूंगी, वैक्सीनेशन कार्ड्स, और वो एक छोटी सी मुझे वन लाइनर बता दीजिए कि वैक्सीनेशन कार्ड सबके पास अवेलेबल होने चाहिए जब PSL 7 में लोग जा रहे हैं तो? जी बिल्कुल सवेरा, जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड होगा उसी को टिकट इशू होगा और उसी की एंट्री यकीनी होगी। तो वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ जो NCOC ने एक और चीज़ जो है वो वादे कर दी है कि जिनको जो एक और डोज है वो भी लगाई जा रही है। तो जो क्रिकेट हैं वो वैक्सीनेशन कार्ड को लेकर जो है वो अपने पास रखें, जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि जो टिकट इसी तरह इशू होगा और अगर आपने स्टेडियम में जाना है तो आपके पास खिजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो शायकीन PSL 7 देखना चाहते हैं उनके लिए ये खबर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, और जो शायकीन PSL 7 का हिस्सा बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जल्दी से जाएं, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। बूस्टर्स लगना शुरू हो गए, कोविड के बूस्टर्स लगवाएं। आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है अगर तो आपने PSL 7 देखना है या उसका टिकट ख़रीदना है। सो जल्दी से जाके ये तैयारियां शुरू करें, बिकॉज सिर्फ 17 दिन की दूरी पे है क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जो पाकिस्तान में सजेगा, जो कराची से शुरू होगा और फिर सफ़र जाएगा लाहौर की तरफ। और यहाँ गेम सेट मैच का भी वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।